ग्वालियर के नामी होटल सेल्टर के मालिक के बेटे मोहित गर्ग ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। जब पुलिस में शिकायत की तो वह मेरे गांव मोहबा में पर्चे बंटवा कर बदनाम कर रहा है। यही नहीं, न्यायालय से निकलते समय राजीनामा के लिए दबाव बनाया और धमकाया। जिसकी शिकायत के लिए पुलिस थाने पहुंची तो सुनवाई नहीं हो रही है। कहना है दुष्कर्म पीड़िता का, जिसने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर पत्रकार वार्ता में यह बात कही। दुष्कर्म पीड़िता का कहना है कि आरोपित पक्ष की पुलिस से अच्छी साठगांठ है। यही कारण है कि उसके खिलाफ केस ही दर्ज हो चुका है। आरोपित की गिरफ्तारी न करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। अब ट्रायल के दौरान मुझे धमकाया जा रहा है। पीड़िता ने यह भी बताया कि मोहित से उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी और किराए से कमरा भी मोहित ने दिलाया था, पर होटल दिखाने के बहाने वह मुझे ले गया और दुष्कर्म किया। उसका वीडियो भी बनाया। अब उसका भाई अंकित और मैनेजर उसे धमका रहे हैं। गौरतलब है कि जनवरी में होटल सेल्टर के मालिक के बेटे मोहित गर्ग पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिस मामले में पड़ाव पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ली था। अब मामला कोर्ट में चल रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उस पर राजीनामा करने के लिए आरोपित पक्ष द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। जनवरी 20-23 को ये दिन भर बैठी रही, 25 जनवरी को दिन भर बैठी रही और FIR रजिस्टर्ड हुई। और इस बीच में मोहित गर्ग, उसके ब्रदर जो अंकित गर्ग, उसके चाचा संजय गर्ग, उसके पिता जो है डब्बू नाम से जाने जाते हैं वो, और संजय गर्ग की पत्नी और अंकित गर्ग की पत्नी, इनको पहले तो मनाते रहे, जब ये नहीं मानी तो धमकाते रहे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी कार्रवाइयाँ तो इसके बाद जब 31 तारीख का कर दिया तो इसके गांव में जाके पर्चे बंटवाए। ग्वालियर में एक सरगना चलाती है, ये धंधा करती है, इसके पास ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं। इस तरह के इन्होंने महोबा वहाँ जाकर पर्चे बंटवाए। उसके अलावा जानकारी ले सकते हैं कि जब ये हाईकोर्ट की हेयरिंग से निकल रही थी तो इसको पीछा किया, इसको धमकाया। धमकाने में अंकित जो कि मोहित गर्ग का भाई है, प्लस उसका स्टाफ में एक मैनेजर है, उसका नाम नहीं बता पाएंगे, तो वो, और इसके अतिरिक्त 23 तारीख को धमकाया, ये 24 सुनवाई से 24 अप्रैल को करीब 3 से 4 के बीच में वहाँ की CCTV फुटेज से हाईकोर्ट की से बात जानी जा सकती है। और उसके एक दिन पहले सुनवाई थी 24 को, तो इसके घर पर गए। 24 अप्रैल कौन ने धमकाया? 24 अप्रैल मैनेजर का नाम ही बता पाएंगी, और अंकित। और 23 तारीख को एक दिन पहले इसके घर पे जाके एक मैनेजर ने, होटल के मैनेजर ने धमकाया, जिसकी उन्होंने फोटो भी ले ली, वीडियो रिकॉर्डिंग कर। ये यहाँ पर किसके साथ रहती है? इनकी फैमिली मेंबर कौन? ये PG में रहती है। PG में रहती है। हाँ। जब इनके साथ घटना हुई तब ये कहाँ रहती थी? तब भी ये PG में ही रहती थी। उसके बाद PG से इन्होंने एक ब्रोकर के द्वारा एक कमरा चेंज कर लिया था, छल किया था, वो ब्रोकर नहीं। और आपको इतना तो पता है कि फेसबुक से कितने सारे क्राइम होते हैं। फेसबुक पे कोई भी मित्र हो सकता है। महेश जी भी मेरे मित्र हैं, आप भी मेरे मित्र बन सकते हैं, हमको भरोसा कर सकते हैं लोगों का। क्या घटना है आपकी? मैम वो मोहित गर्ग नाम के लड़के ने मैम मेरे से सोशल मीडिया में दोस्ती की, और इसके बाद मैम फिर उसने ब्रोकर के थ्रू मेरे को अपने होटल के पास ही कमरा दिलवा दिया। मैम मैं वहाँ पर रह रही थी, तो मेरे को, मैं बाहर निकली खाना खाने के लिए, तो वो मेरे को स्टॉक कर रहा था। इसके बाद तो उसने कहा कि आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, और यहाँ सब ठीक लग रहा है। मैंने कहा हाँ। तो मैम फिर उसने मेरे को अपने होटल बुलाया और फिर अपना होटल दिखाता रहा। फिर मैंने मैम वहाँ पे खाना वाना खाया। इसके बाद फिर वो कह रहा ऑफिस में आ जाओ, अपन नीचे बात करते हैं। इसके बाद मैं नीचे गई तो मेरे को एक रूम में ले गया, कह रहे यहाँ आराम से बैठो और यहाँ पे रिलैक्स हो जाओ और डरो नहीं। तो मैम ऐसे करके, और फिर मैम उसने गेट लगा दिया, और इसके बाद फिर मैम मेरे साथ उसने दुष्कर्म किया। मोहित गर्ग आपका दोस्त है, कितने समय से फेसबुक से आपसे जुड़ा हुआ है? मैम ये
जून के समथिंग। मतलब 1 साल मान लें, हाँ 1 साल से जुड़ा हुआ है आपसे, फेसबुक से ही जुड़ा है। मुलाकात पहली थी कि पहले भी मिल चुकी है? पहले नहीं मिले। पहले नहीं मिली, पहली मुलाकात में नहीं। आपके साथ घटना हो गई? हाँ पहली मुलाकात में ही बुलाया उसने जी, और जी। आपके साथ घटना हो गई। जी। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैम उसने मेरे वीडियोस वगैरह बना लिए थे, अपने हैंड में रिस्ट वॉच पहने था, जो रिस्ट वॉच उसके आईफोन से कनेक्टेड थी, तो उसने मेरे वीडियोस बना लिए। इसके बाद तो मैंने उससे कहा कि मेरे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे वीडियो डिलीट कर दो, तो कह रहा हाँ मैं डिलीट कर दूँगा। और फिर उसने डिलीट नहीं किए। फिर मैं 2-3 दिन उससे मैंने कहा कि आप मेरे प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दीजिए, तो ना उसने डिलीट नहीं किया मेरा क्या वीडियो। उन वीडियो के द्वारा आपको ब्लैकमेल किया गया? हाँ, क्या क्या मांग है उसकी? मांग ऐसी कोई मांग नहीं की उसने मेरे मतलब से। यही कि आप आइए बस, हाँ यही है ना वीडियो के द्वारा? हाँ, यही मैंने है ना? उससे जी। कहा कि आप मेरे वीडियो डिलीट कर दीजिए, तो उसने वीडियो नहीं डिलीट किया मेरा। अच्छा। उसके बाद फिर आप कंप्लेंट करने गई तो क्या हुआ? फिर मैं कंप्लेन करने गई, तो वहाँ पर मैं 24 को गई थी कंप्लेन करने पड़ाव थाने। तो वहाँ पे CSP विजय भदौरिया सर थे, और तो उन्होंने सर मेरी कंप्लेन लॉन्च नहीं की, और मेरे को पूरी रात में वहाँ पे बैठी रही 12-1 बजे तक। तो मैंने आवेदन दिया, तो मेरा गलत तथ्यों के साथ उसमें साइन करवा लिया, और फिर इसके बाद फिर मैंने CM हेल्पलाइन और वुमेन हेल्पलाइन में उस दिन 24 को कंप्लेन दर्ज करा दी। इसके बाद अगले दिन दैनिक भास्कर में न्यूज़ निकली। थाने CSP साहब से मिलने के अलावा क्या आप SP साहब से मिली? नो मैम, नहीं रात मिली। में फिर नहीं आपने मिली। सीधे CM हेल्पलाइन लगाया, SP साहब से आप क्यों नहीं मिली? क्या कारण था? मैंने उनको फ़ोन लगाया था लेकिन उठाया नहीं। वहाँ आपके से आवेदन में कहीं भी SP का जिक्र नहीं है? एडिशनल SP सर आ गए थे, रहमान सर रात में, तो उन्होंने उनसे बात करी थी मैंने। नहीं, जब आपकी 1 जनवरी का मामला इतनी 4-5 आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, किस मुद्दे पर? आज इस मुद्दे पर रखी गई है कि 31 तारीख को एक FIR रजिस्टर्ड इसके द्वारा मोहित गर्ग के और संजय गर्ग के विरुद्ध रेप की कटवाई गई थी। उस FIR को रजिस्टर करवाने के लिए 24 तारीख से ये बैठी थी, और पुलिस ने इस पर लगातार नियमित दबाव बनाया। जब ये दबाव में नहीं मानी तो 28 तारीख को इस तरह की एक रिकॉर्डिंग झूठी पेश की गई कि ये रुपए मांग रही थी। सवाल ये है कि यदि 24 तारीख को या 25 या 26 या 27 को FIR रजिस्टर्ड हो जाती तो 28 तारीख को ब्लैकमेलिंग की बात कैसे आती? तो इसका मतलब है कि षड्यंत्र रचा गया था, और उसमें मात्र इसने ये कहा था कि मुझे पैसे नहीं लेना, जिसको रखना है वो रख ले, मैं तो यदि माफ़ करना होगा तो फ्री में कर दूंगी, मगर इसने जो कर्म किए हैं मैं इसकी शिकायत करूंगी। तो मात्र उसकी इस लाइन को पकड़ के कि इसने ये कहा कि पैसे जिसको रखना है रख ले के आधार पर FIR काट दी, जबकि उसने ये कहा था कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, जिसको रखना है वो रख ले, तो FIR रजिस्टर नहीं हो सकती थी 389 में। तो इस तरीके से गलत FIR रजिस्टर की उसकी दी है, प्लस उस दिन से जिन लोगों ने इसको धमकाया है, बार बार केस विड्रॉ की कह रहे हैं, इसका पीछा कर रहे हैं, उस बात की भी FIR के लिए आज आवेदन पड़ाव थाने में दिया है। विजय भदौरिया का भी नाम लिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये सारा कुछ उनके ही द्वारा प्लान किया गया था, उनके ही द्वारा ये कहा गया था कि आप रिकॉर्डिंग करो, उन्हीं के द्वारा ये धमकाया गया था कि देखो अब रिकॉर्डिंग हो गई है, अभी भी यदि आप उसके मोहित गर्ग के खिलाफ करोगी तो हम आपके विरुद्ध काट देंगे। IG के फ़ोन के बावजूद भी इसकी FIR बाद में काटी, और इसके विरुद्ध झूठी FIR पहले काट दी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।